ज़्यादा मुश्किल है। किसी चीज़ का सिखाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पुरानी चीज़ों को डिलीट करवाना कहते हैं ज़्यादा मुश्किल है। जो आपने गलत सीख लिया है, तो हमारे यहाँ गलत सीख लिया का मसला ज़्यादा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि दूसरे देश हर जगह एक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट दिवाली इन अरब 2023 पाक मीडिया। देखते हैं इस वीडियो को। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिवाली वाइब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिवाली की बम्पर खरीदारी हो रही है एकदम। देखिए देख रहे दोस्तों, दुबई में दिवाली की तैयारी जबरदस्त हो रही है। Let's jalebi baby. It's a lot harder than it looks. मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये खुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूं कि यह समय सनातन धर्म का स्वर्णिम काल चल रहा है, तो शायद यह गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले सैकड़ों सालों से सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का शोषण होता आया है। हिंदू त्योहारों का मजाक बनता आया है, हिंदू समुदाय का मजाक बनता आया है। लेकिन अब देखिए, जिधर देखो उधर सनातन की स्वर्णिम पताका फहरा रही है। ईसाई देश तो हिंदू संस्कृति में आने के लिए आतुर दिख रहे हैं, वहीं इस्लामिक देशों तक में हिंदू त्योहारों की धूम देखी जाती है। पिछले कई दशकों से ऐसा देखने में आ रहा है कि हिंदू धर्म के छोटे से छोटे त्योहारों की धूम तमाम देशों में देखने को मिलती है, और जब बड़े त्योहार की बात हो तब आखिर इसकी धूम क्यों नहीं देखने को मिलेगी। जी हाँ, आजकल हर तरफ दिवाली की छटा छाई, जिधर देखो उधर दिवाली से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, नए नए प्लान बना रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा विदेशों तक में दिवाली पर फेस्टिव ऑफर चल रहे हैं। पश्चिमी देशों में बड़े बड़े मॉल्स में दिवाली पर छूट चल रही हैं, और भारतीय जमकर खरीदारी कर रहे हैं, और यह खरीदारी हर एक देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। लेकिन आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वह एक मुस्लिम देश है, और शायद यह इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जहां हिंदू त्योहारों की इतनी ज्यादा धूम देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात में दिवाली की इस कदर धूम देखने को मिल रही है कि बेचारे पाकिस्तानी परेशान हैं, और जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं वो भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। दुबई सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तानी परेशान हैं। आखिर दिवाली से जुड़ा कौन सा ऐलान है जिससे भारतीय हिंदुओं में खुशी की लहर है, और आखिर क्या हाल है संयुक्त अरब अमीरात में दिवाली की तैयारियों के, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ये है संयुक्त अरब अमीरात, यानी एक इस्लामिक देश में पिछले साल की दिवाली। जरा आप भी देखिए। ये देखिए दुबई की दिवाली की जगमगाहट।
Assalamu alaikum everyone. Tomorrow marks the beginning of Diwali, the 5-day Indian festival of lights that celebrates and signifies the triumph of good over evil. इससे आप यह अंदाजा अवश्य लगा सकते होंगे कि यूएई में किस कदर दिवाली मनाई जाती है और किस कदर हिंदू त्योहारों की धूम देखने को मिलती है, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक में दिवाली की शुभकामनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, लाइटिंग की जाती है, बड़े बड़े शोज किए जाते हैं, कॉन्सर्ट, गेम्स, पूजा आदि सब होता है। यूएई में दिवाली का इस कदर महत्व है कि दिवाली के दिन यूएई में सारे के सारे मंदिर अथाह भीड़ से भर जाते हैं। शॉपिंग इस कदर होती है कि बाकायदा सरकार इसे मैनेज करती है और अब तो यूएई सरकार ने भारतीय हिंदुओं को खुशखबरी भी दे दी है। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले कई दिनों में देखा कि दुनिया में तमाम पश्चिमी देशों में दिवाली को एक नेशनल हॉलिडे बनाया गया है। खासकर अमेरिका के अभी कई राज्यों में बिल लाकर बाकायदा दिवाली को नेशनल हॉलिडे का दर्जा दिया गया। उसी तरह अब यूएई सरकार भी दिवाली पर 4 दिन की छुट्टी देगी। जी हाँ, यूएई सरकार ने दिवाली के अवसर पर दुबई में अभी से छुट्टी की घोषणा जारी कर दी। स्कूल्स तक में माता पिता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दिवाली मना पाए, इसलिए दुबई के लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई और यह 4 दिन की छुट्टी होने वाली है। इसके अलावा बड़े बड़े ऑफिसों में भी दिवाली की छुट्टियां दी जाएंगी। इसके अलावा यूएई में दिवाली की इस कदर धूम है कि अभी से ही लाइटनिंग होने लगी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर आप दिवाली से जुड़ी हुई दीपों से सुसज्जित लाइटिंग को देख सकते हैं। लोग अपने घर के बाहर बिल्डिंगों में झालर लगा रहे हैं जैसे कि यह भारत हो। शायद भारत से ज्यादा यहाँ पर दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए आप यह वीडियोस ही देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिवाली वाइब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, फुल लड़ियाँ वड़ियाँ लग गई हैं हैप्पी दिवाली के लिए अभी से। आपके इंडिया में भी नहीं लगी होगी, अपने दिल्ली में भी नहीं लगी होगी अभी, बट अपने यहाँ लग चुकी है दुबई में। ये देखिए दुबई की दिवाली की जगमगाहट। I'm gonna try and make my own jalebi after watching this gentleman make it. Let's jalebi baby. It's a lot harder than it looks. इसके अलावा यूएई में अलग अलग जगहों पर दिवाली के सामान से जुड़ी हुई दुकानें भी लगी हुई हैं, जिनमें माता लक्ष्मी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दिए आदि पूजा तथा सजावट का सामान यह सब बेचा जा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय नजर आ रहे हैं। दरअसल दुबई के मुस्लिमों का हिंदू धर्मियों से खास लगाव हो गया है और वह हिंदू त्योहारों से काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि दुबई में हिंदू त्योहारों की इतनी ज्यादा धूम देखने को मिलती है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात धीरे धीरे अपने आप को एक सेकुलर देश के रूप में दिखाना चाह रहा है। इसीलिए वह लगातार ऐसे कार्य कर रहा है जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में बने 2 हिंदू मंदिरों की ही बात ले लीजिए। एक मंदिर जिसका अभी कार्य चल रहा है, स्वामी नारायण मंदिर। इसके अलावा दुबई में ही बने राम मंदिर को ले लीजिए, जो पिछले साल दशहरा वाले दिन शुरू किया गया था। और यह मंदिर ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती के कहने ही क्या, यकीन ही नहीं होता कि ये एक इस्लामिक देश में बनाए गए। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुओं के लिए अच्छा है, बल्कि यूएई की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में भारतीय आते हैं जो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे और यह यूएई सरकार के लिए भी एक अच्छी बात होगी। ये सब देख करके हर बार की तरह पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिला।
से हमें कोई फायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये खुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए सिस्टम। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, लास्ट में बंदा कह रहा है कि गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस वक्त हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में सही तरीके से तालीम दी जाएगी, लोगों को शऊर दिया जाएगा, दुनिया से कनेक्ट किया जाएगा, हकीकत बताई जाएगी, ख्वाबों की दुनिया से निकाला जाएगा, और तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अक्ल आएगी, लोगों को शऊर आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब अभी तक हम मुस्लिम और काफिर और हिंदू और क्रिश्चियन और ये और वो के चक्कर में पड़े हुए। दुनिया अब इस चीज़ों से निकल चुकी है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इसी वजह से पीछे रह गए। हम हिंदू और मुस्लिम काफिर के चक्कर से तो दूर की बात, हम अपने मुसलमानों के अंदर ही 50 तरह के मज़हब हैं। मुसलमानों के अंदर ही कई लोग एक दूसरे को ही काफिर कह देते हैं। तो आप बताएं कि जो कौम आपस में ही एक नहीं है, जो कौम आपस में ही मुत्तहिद नहीं है, जिनका आपस में ही एक चीज़ पे इत्तफाक नहीं है, जो आपस में ही एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को गालियां देते हैं कि यार तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो आज कहाँ से कहाँ हम होते कौन है किसी को काफिर कहने वाले? हर मज़हब, हर फ़िरका, हर जगह के लोग किसी न किसी तरीके से खुदा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, वो एक अल्लाह को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। मैं कल परसों सुन रहा था कि हम हकीकत भी बयान करते हैं, फिर हम एक दूसरे को लड़वाते भी हैं। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि ईमान का मतलब होता है कि जो हमें सज़ा मिलेगी हमारे गलत कामों की, हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हस्ती है, ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, इस पूरी दुनिया की बनाने वाली है। बस यही ईमान है, सिर्फ इतना ही ईमान है। तो इसका मतलब है दुनिया के बहुत सारे लोग ईमान वाले हैं। ईमान का मतलब क्या होता है? यकीन। इसकी ट्रांसलेशन है यकीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार हम किसी को कुछ भी कह देते हैं कि नहीं यार ये है, ये वो है। फ़र्ज़ करते हैं अगर कोई कुछ भी है, हम कौन होते हैं कहने वाले कि यार ये गलत है, ये सही है? क्या पता हम ईमान वाले हैं, क्या पता हमारे अमाल ऐसे हों कि हम पकड़े जाएं, क्या पता हमारे अमाल ऐसे हों कि हमें, जो हम समझ रहे हैं कि शायद हम एज ए मुस्लिम हमने जन्नत में ही जाना है, जन्नत में ही जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत गलत चीज़ें लोगों के दिमागों में डाल दी गई हैं। अगर आप इंसानियत का एहतराम नहीं करते, अगर आपकी वजह से आपका पड़ोसी तकलीफ़ में है, ये नहीं लिखा कि आपका पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तो उसको तकलीफ़ दो, ये कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं ये बताया गया। हमारे यहाँ बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। जो देश, जो कंट्री, जो कौमें हकीकत को समझ चुकी हैं, तरक्की कर रही हैं, हर इंसान का दूसरे इंसान का एहतराम कर रहे हैं, उसके मज़हब का एहतराम कर रहे हैं, उसके रिलीजन के त्यौहारों का एहतराम कर रहे हैं, वो कौमें तरक्की भी कर रही हैं, उन कौमों की दूसरी कौमें इज़्ज़त भी कर रही हैं। ज़िंदगी का एक उसूल है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको भी देगा। अगर हम किसी को बिला वजह, बग़ैर नॉलेज के, बिला वजह अपनी ही पुरानी जो एक लर्निंग है हमारी, उसके बेस पे हम किसी को
गलत कहते रहेंगे, तुम गलत तुम गलत। कई वीडियोज़ ऐसी देखी, कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, इंडिया हमसे नफरत करता है, इंडिया तो गलत है, वो तो मुनाफिक है। अरे भाई क्या देख लिया, तुम इंडिया नहीं गई हो, तुम्हारी किसी इंडियन से बातचीत नहीं हुई है, तुम कैसे कह रही हो, तुम कैसे कह रही हो कि यार वो गलत हैं? क्यों कह रही हो? कहाँ से सुना? क्या देखा तुमने? किसी ने तुम्हें बताया तो क्या उसने देखा? उसके साथ क्या इंडिया ने गलत किया? मतलब आप डिटेल में तो जाएं। हमारे जो हमें सिखा दिया गया है हम वही बोलते हैं, हम वही जहन में रखते हैं। हम कहते हैं कि लर्निंग से ज़्यादा अनलर्निंग ज़्यादा मुश्किल है। किसी चीज़ का सिखाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पुरानी चीज़ों को डिलीट करवाना कहते हैं ज़्यादा मुश्किल है। जो आपने गलत सीख लिया है, तो हमारे यहाँ गलत सीख लिया का मसला ज़्यादा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि दूसरे देश हर जगह एक बहुत ही खुशी का त्यौहार देखें। दिवाली जो है जाहिर सी बात है एक आपको पॉजिटिव वेव्स देती हैं, पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, खुशी का एहसास देती हैं। लाइटिंग है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे को खुशियाँ बांट रहे हैं लोग, एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या है? कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, हो तो अच्छा रहा है, उसमें गलत क्या है? तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।